हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक हम थोड़ा सा बैकअप में लेके चलते हैं कि ये जो मेटल वर्ड है एक्चुअली आया कहाँ से है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। एलिमेंट के बारे में हमने काफ़ी ज़्यादा पहले से बात कर रखी है। हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते रहते हैं कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट बहुत वर्ड यूज़ किया है, बहुत बार भी यूज़ किया है। एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट बेसिकली एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके के एटम के बने हुए होते हैं। अब इस चीज़ को कैसे समझोगे? जैसे देखो, यहाँ पे एक डायग्राम तुम्हें दिख रहा है कॉपर का और एक दिख रहा है तुम्हें एल्यूमिनियम का। ठीक है, कॉपर के अंदर अगर मैं एक छोटा सा कॉपर का पीस लेती हूँ, ठीक है, और मैं उसको और माइक्रोस्कोप से देखती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से, तो मुझे क्या दिखेगा? उसके अंदर मुझे सिर्फ और सिर्फ कॉपर के एटम ही दिखेंगे। ऐसा तो नहीं है कि मुझे इसके अंदर हाइड्रोजन के एटम दिखेंगे या ऑक्सीजन के एटम दिखेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो बस यही होता है एलिमेंट। एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके के एटम का बना हुआ होता है और अपन इसको और ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ नहीं सकते। सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ नहीं सकते का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं कॉपर को और किसी भी केमिकल प्रोसेसेस से ब्रेक करने की कोशिश करूँगी तो ऐसा नहीं है कि कॉपर मुझे कोई और एटम्स दे देगा या कोई और एलिमेंट दे देगा। नहीं, कॉपर को अगर मैं ब्रेक करूँगी तो सिर्फ और सिर्फ मुझे कॉपर के एटम्स ही मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर यही बात मैं हाइड्रोजन पे अप्लाई करूँगी और मैं हाइड्रोजन को ब्रेक करने की कोशिश करूँगी तो सिर्फ मुझे हाइड्रोजन के एटम्स मिलेंगे। आयरन को ब्रेक करूँगी तो सिर्फ आयरन के एटम्स मिलेंगे और एल्यूमिनियम को ब्रेक करूँगी तो सिर्फ क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम का एटम मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और अगर मैं यहाँ पे वाटर का एग्जांपल लेती हूँ, इसको अगर मेरे को तोड़ना हो, इसको मुझे ब्रेक करना हो, तो इसके अंदर मुझे हाइड्रोजन के एटम भी मिलेंगे और ऑक्सीजन के एटम भी मिलेंगे, तो इससे मैं एलिमेंट नहीं कह सकती। ओके, नेक्स्ट बात आ जाती है कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे जो एलिमेंट्स है वो बेसिकली दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक मेटल्स और एक होता है हमारा नॉन मेटल्स। आज का हमारा पूरा डिस्कशन किस पे जाएगा? मेटल्स पे ही जाने वाला है। तो मेटल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा ताकि हमें पता पड़ जाए कि मेटल्स बेसिकली उनका नेचर क्या होता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या रहती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो अपन अपनी आइज़ से देखकर, मतलब हम किसी भी चीज़ को देख कर अपनी आई से पता लगा सकते हैं कि भाई ये ऐसा ऐसा सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल की वो ये रहती है उनका शाइनी अपीयरेंस। शाइनी मतलब चमकीला। ठीक है, शाइनी अपीयरेंस रहता है जिसे अपन मेटालिक लस्टर भी कहते हैं, क्योंकि मेटल्स के द्वारा शो किया जाता है और लस्टर का मतलब क्या होता है? शाइनी। तो हम साइंस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं कि मेटल्स जो है वो मेटालिक लस्टर शो करते हैं, उनका जो अपीयरेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा शाइनी होता है नेचुरली ही। इनको कोई प्रोसेसिंग की नीड नहीं होती है शाइनी अपीयरेंस लाने की, वो नेचुरली ही लस्टरस होते हैं। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से उनको अपन ज्वेलरीज में और ऑर्नामेंट्स में यूज़ करते हैं बनाने में। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यह है गोल्ड का और सिल्वर का, और इसकी ज्वेलरी तो बनती ही है और ये बात सबको पता भी रहती है। और कॉपर का क्या बनता है? कॉपर के हमारे यूटेंसिल्स बनते हैं। ओके, ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं, हमारी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो मेटल्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? हार्ड होता है। पहली प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ ली? उनका शाइनी अपीयरेंस। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मेटल्स का हार्ड नेचर। हार्ड इन द सेंस ऑफ कि हम उसको ईजिली कट नहीं कर सकते, हम उसको ईजिली तोड़ नहीं सकते, नाइफ से नहीं तोड़ सकते और किसी भी चीज़ों से हम इसको ईजिली ब्रेक नहीं कर सकते। इसी को ही अपन क्या बोलते हैं? हार्डनेस कहते हैं या हार्ड कहते हैं। ओके, इसी प्रॉपर्टी को अपन हार्डनेस कहते हैं। तो जो हार्डनेस होती है वो हर मेटल की सेम नहीं होती है, अलग अलग होती है। जैसे कि सोडियम और पोटेशियम जो है वो क्या होते हैं? वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट मेटल्स होते हैं और जो बाकी मेटल्स होते हैं वो थोड़े से, कोई हार्ड हो सकता है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड हो सकता है, कोई मॉडरेट लेवल पे हो सकता है। वो डिफरेंट मेटल्स के अकॉर्डिंग उनकी हार्डनेस वेरी करती है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आ जाती है कि जो मेटल्स होते हैं उनके पास एक मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। मेलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? कि मेलिएबिलिटी का मतलब ये होता है कि इनको अपन इजीली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। शीट्स में, फॉइल्स में एक ही शब्द है, मतलब दोनों शब्द है लेकिन मीनिंग सेम है। शीट्स में कैसे कन्वर्ट कर देंगे? मेटल्स को अगर अपन थोड़ा सा प्रेशराइज्ड करें, उनको अगर अंडर प्रेशर अपन उनका वर्क कराएं तो वो किस में अपन उसको चेंज कर सकते हैं? पतली पतली शीट्स के फॉर्म में, बहुत ज़्यादा पतली शीट्स में अपन उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अपन उनको तोड़ नहीं सकते। और ऐसा मैंने कहा क्यों? क्योंकि अपन ऊपर पढ़ के आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड नेचर के होते हैं।
ठीक है। अब इसका एग्जांपल तुम कैसे रिलेट कर सकते हो, जो अपन एल्यूमिनियम फॉयल अपने ब्रेकफास्ट के दौरान हमारी मम्मीज़ अपन को पराठा उसमें फोल्ड करके देती है, एल्यूमिनियम फॉयल, वो इसी प्रॉपर्टी की वजह से आया है। एल्यूमिनियम क्या है, एक मेटल है और उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, मेलिएबिलिटी की, तो उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, एल्यूमिनियम फॉयल में कन्वर्ट किया जाता है। उसी तरीके से जो अपन स्वीट्स खाते हैं जस्ट एस काजू कतली, उसके अंदर जो सिल्वर फॉइलिंग ऊपर लगी हुई होती है वो भी इसी की वजह से आती है। ये जो तुम देख रहे हो ये क्या है, ये कॉपर की शीट है, ठीक है। और इसको अपन किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसको ऐसे भी यूज़ किया जा सकता है और इसको अपन यूटेंसिल्स के फॉर्म में भी यूटेंसिल्स के ऊपर इसको अप्लाई करके भी यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आ जाती है मेटल्स की वो ये रहती है डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी। डक्टिलिटी का मतलब ये होता है कि वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल्स को। मेलिएबिलिटी का क्या था, शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, फॉइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन डक्टिलिटी का मतलब ये रहता है कि अपन उसको पतली पतली वायर्स में चेंज कर सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं वो सबसे बेस्ट डक्टाइल एलिमेंट्स होते हैं और ये मेटल्स इतनी अच्छी और इतनी प्यारी डक्टिलिटी शो करते हैं कि मतलब एक 100 मिलीग्राम, जो कि काफ़ी कम अमाउंट है, इतने से 100 मिलीग्राम जितने मेटल से हम 200 मीटर की लंबी वायर बना सकते हैं। अब इस प्रॉपर्टी का हम कहाँ यूज़ करते हैं, इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करते हैं हम अपने इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के अंदर जो कॉपर वायर यूज़ करते हैं ना, वो इसी प्रॉपर्टी की वजह से आई है, क्योंकि हम उन मेटल्स को वायर्स में चेंज कर सकते हैं और वो अच्छे कंडक्टर्स भी होते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने ही वाला है ना। मेटल्स यूजुअली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, है ना। तो उसको क्या करते हैं अपन, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में भी यूज़ किया जाता है। वैसे तो सबसे बेस्ट जो डक्टाइल मेटल होता है वो कैसा रहता है, कंडक्टर जो है अच्छा रहता है, वो कौन सा रहता है, हमारा सिल्वर रहता है। बट अपन कॉपर क्यों यूज़ करते हैं अपने नॉर्मल डे टू डे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में, बिकॉज बहुत ही ऑब्वियस सा रीज़न है कि सिल्वर हमारा थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है और कॉपर क्या पड़ता है, थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, अफोर्डेबल पड़ता है, इकोनॉमिक पड़ता है, इसलिए वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी यही है कि जो मेटल्स होते हैं वो काफ़ी बढ़िया थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया, अगर मैं कोई मेटल का अप्लायंस लेती हूँ, ठीक है, उसके एक एंड पे मैंने क्या किया, एक बर्नर लगा के उसको हीट करने की कोशिश करी, तो मैं देखूंगी कि कुछ समय के बाद जो दूसरा एंड होगा वो भी गर्म हो जाएगा, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसी की वजह से जो हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं उसको अपन है ना, कुकिंग यूटेंसिल्स जो होते हैं वो हम मेटल्स के ही यूज़ करते हैं। यूजुअली किसके होते हैं, वो कॉपर और एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं, और जो कॉपर होता है वो हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज़ रहता है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है और लास्ट प्रॉपर्टी जो है मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, वो ये है कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं। उस साउंड प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, सोनोरसनेस भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं किसी मेटल को किसी हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करवा दूंगी तो क्या होगा कि एक साउंड प्रोड्यूस होगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल और काफ़ी रिलेटेड एग्जांपल वो यही है कि स्कूल की जो बेल्स जो पुराने ज़माने में यूज़ होती जाती थी, आजकल तो इलेक्ट्रिक बेल्स यूज़ होती हैं, तो जो स्कूल की बेल्स होती थी जब वो एक दूसरे के साथ बीच वाला जो होता है, मिडिल वाला पोर्शन भी मेटल का होता था, आसपास भी मेटल का बना हुआ होता था। मंदिरों में तो आज तक भी यही है। तो क्या होता है, जब वो एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और हमारी जो गिटार की स्ट्रिंग्स होती हैं बीच में 4-5 जो लगी हुई रहती हैं, वो भी मेटल की ही बनी हुई होती है। ठीक है, तो ये सब क्या था, आज हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स और उनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जान ली। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।